अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू एपिसोड 2 के बारे में और साथ ही 3 एपिसोड में क्या होगा ये सब आज हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा कि आयरा जाकर कमियार को धप्पड़ मारती है पहली बार। आज तक उसे ना बाबा ने धप्पड़ मारी ना ही अम्मी ने। वो एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है लेकिन ये जाकर उसको धप्पड़ मारती है तो वो परेशान होकर अपनी दादी के पास चला जाता है। दादी को कहता है आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गुजरा। वो कहती है क्या हुआ तो कमियार कहता है मुझे आज धप्पड़ पड़ी। तो वो कहती है बाबा ने मारी या अम्मी ने। वो कहते हैं नहीं, इन दोनों ने नहीं मारी, मुझे एक लड़की ने धप्पड़ मारी। लेकिन ना ही मुझे गुस्सा आ रहा है और ना ही मैं उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया है मुझे। तो दादी उसकी कहती है तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है बेटा। उसके बाद कमियार भी इस बात को मान लेता है कि मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। फिर वो उसे हर जगह पर ढूंढता है, उसका पीछा करता है और उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ तक कि नई गाड़ी भी लेता है और उसको देने की कोशिश करता है लेकिन एरा लेने को तैयार नहीं होती। वो इसको भगा देती है। फिर उसके बाबा को कहता है कि मैं अंकल गाड़ी लेकर आया हूँ, ये लो मैंने आपकी गाड़ी जलाई थी लेकिन मैं फिर से नई खरीद कर आ गया हूँ। तो उसका बाप भी उसको धक्के देकर भगा देता है कि हमें नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, हम ले सकते हैं खुद। लेकिन फिर भी कमियार एरा का पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि उसकी यूनिवर्सिटी भी चला जाता है। वहाँ पर भी एरा इसको बाहर निकाल देती है कि जाओ मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। और जब कमियार चला जाता है तो एरा अपनी बहन को कॉल करती है कि ये लड़का मेरे गले पड़ गया है, जहाँ पर भी जाती हूँ मेरे पीछे लगा रहता है। तो उसकी बहन कहती है अभी ये बात किसी को नहीं बतानी, घर आओ फिर हम इस पर बात करते हैं। तो वो कहती है चलो मैं घर आ रही हूँ। तो यहीं पर एपिसोड 2 का अख्ताम होता है। तो हम अब बात करते हैं एपिसोड 3 के प्रोमो के बारे में कि क्या होने वाला है अगली एपिसोड में। तो जैसे ही एरा अपने घर आती है और अपनी बहन को ये सब बताती है तो उसकी बहन कहती है अभी बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ, हम सुबह इस पर बात करते हैं। तो वो अपने कमरे में चली जाती है। रात के 2 का टाइम जब होता है तो उसकी आंख खुलती है। वो पानी पीने के लिए उठती है तो जैसी कमरे की खिड़की से बाहर देखती है तो कमियार उसके घर के बाहर बैठा हुआ होता है। तो एरा परेशान हो जाती है कि रात के 2 के वक्त ये मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। तो उसे मिलने चली जाती है कि तुम्हें क्या कहना है बताओ। वो कहता है मुझे घर पर सुकून नहीं मिल रहा, मेरा दिल बेचैन है, मुझे किसी भी जगह आराम नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ मुझे सुकून मिल रहा था तो मैं यहीं पर बैठ गया हूँ। तो वो कहती है अभी यहाँ से चले जाओ। तो जो वो जैसे तैसे कमियार को वहाँ से भगा देती है। लेकिन कमियार फिर से जैसे ही सुबह वो यूनिवर्सिटी जाती है उसके सामने खड़ा होता है। तो फिर से वो कहता है मुझसे दोस्ती कर लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होती। तो वो उसके पीछे उसकी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है लेकिन वहाँ पर इसको कोई नहीं आने देता। उसे कहते हैं तुम्हारा दाखला मन्ना है, यहाँ पर तुम नहीं जा सकते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ जा सकती हैं और दूसरे मरीज जा सकते हैं। तो ये क्या करता है अपने सर पर किसी चीज़ को मार देता है और ख़ुद को ज़ख्मी कर देता है। उसके बाद ये ज़ख्मी हालत में उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है इलाज करवाने के लिए। तो वहाँ पर इसका इलाज फिर से एरा के ज़िम्मे लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर एरा इसका इलाज करने जाती है, पट्टी सर पर करने जाती है। तो वो कहती है ऐसा तुमने क्यों किया। फिर वो कहता है कि ये मुझे मिलने से मना कर रहे थे, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे तो मुझे ऐसा करना पड़ा, अब तुम भी मुझसे दोस्ती कर लो। लेकिन एरा फिर वहीं पर परेशान होकर उसको जिस नज़र से देख रही होती है, मुझे लगता है कि एरा को भी अब कमियार से मोहब्बत हो रही है कि इतनी मिन्नतों के बाद भी मुझे इससे सताना अब नहीं चाहिए, मुझे भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं एपिसोड 3 के अंदर होता क्या है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एरा के अंदर भी कमियार की मोहब्बत पैदा हो रही है। तो आप लोगों का इसमें क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं कोई नई अपडेट लेकर किसी ड्रामे या मूवीज़ के बारे में। अल्लाह हाफिज़।